जय महाकाल। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिस किसी के भी संतान उसको पैदा नहीं हो रही है, औलाद पैदा नहीं हो रही है, तो संतान सुख प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, मैं ये आपको एक उपाय बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर पहले ही कर देता हूँ कि ना तो मेरा किसी भावना से किसी भी की आहट पहुँचाना है, किसी भावना को, या किसी का मजाक उड़ाना है। ये उपाय मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ आपके साथ क्योंकि अगर इसको करने से आपको संतान सुख प्राप्त हो जाता है तो और इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। लगना लगाना कुछ नहीं है, पर ये थोड़ा सा टेढ़ा है, पर ये असर ज़रूर दिखाएगा। हो सकता है भगवान ने चाहा तो आपके घर पे आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। तो इसको शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना ही है क्योंकि ये मैंने खुद इसका जो रिज़ल्ट है खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं इसीलिए आपको ये शेयर कर रहा हूँ। हुआ ये था, इसके पीछे छोटी सी एक स्टोरी है, सुन लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि मैं आपको ये क्यों शेयर कर रहा हूँ। तो मैं एक ऐसे पति पत्नी को जानता हूँ जिनके 13 साल तक कोई औलाद नहीं हुई। उन्होंने वह सब किया जो जिसने कहा। हर मंदिर में, हर दरगाह में, हर गुरुद्वारे में वह गए। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ जिसने बताया वो उन्होंने वह काम किया, और वहाँ गए और हर चौखट पे उन्होंने माथा रगड़ा, मगर 13 साल तक उनको कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो ये उपाय भी किसी ने बताया था जो अब मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो ये उपाय उन्होंने किया तो उसके ठीक 1 साल के बाद उनको जो है लड़की का जो सुख प्राप्त हुआ। उनके घर एक लड़की ने जन्म लिया और ठीक उसके 3 साल बाद एक लड़के ने जन्म लिया। अब उनकी फैमिली पूरी फुल कंप्लीट है और अच्छे से वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मैं खुद हैरान था, तो मैंने आज ये सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो हो सकता है कि ये जो टोटका है आपके काम आ जाए। जो है आपको संतान की जो प्राप्ति है, भगवान ने चाहा तो आपको ज़रूर मिलेगी। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। बहुत छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा उपाय है, मगर टेढ़ा है। उपाय है कि आपने करना क्या है कि आप किसी भी पंसारी की दुकान पर जाएं और वहाँ से आपने जो है 200-250 ग्राम जो है आप पीपल की जड़ ले लें। ध्यान रहे, पीपल की जड़ लेनी है आपने और उसको लाकर घर में पीस लें। अगर हो सके तो आप कुंडी सोटे से या किसी पत्थर से अगर बारीक करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, मिक्सी की बजाय। तो अगर आप ऐसा करें, उसको पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद आपने उसको क्या करना है, आपने ये उपाय जो करना है शुक्रवार की रात से शुरू करना है। इस बात का आप ध्यान रखें, शुक्रवार की रात से। और आपने माँ लक्ष्मी जी का जो है उस टाइम अपने मन में ध्यान रखना है जब आप ये उपाय कर रहे हो। आपने करना क्या, उस पाउडर को जो आपने पीपल की जड़ से पाउडर बनाया है उसका 1 चम्मच पत्नी ने और 1 चम्मच पति ने लेना है दूध के साथ। 1-1 चम्मच पति पत्नी दोनों को लेना है दूध के साथ। और वो कब लेना है, जब वह सोने के लिए अपने सारे काम ख़त्म कर लें, उसके बाद सोने के लिए जब आप चले जाएं। अब इसके अंदर ये बहुत सिंपल सा उपाय था। अब टेढ़ा क्या है वह मैं बता देता हूँ। टेढ़ा ये है कि जब आपने वह चम्मच का सेवन कर लिया दूध के साथ, उसके बाद पति पत्नी को आपस में कोई बात नहीं करनी। माँ लक्ष्मी का ध्यान रखना है और साथ ही साथ आपने संतान की प्राप्ति का ध्यान रखना है। उसकी जो है मनोकामना, अपनी इच्छा यानी कि माता लक्ष्मी से करनी है और आपने सो जाना है।
और इसके अंदर टेढ़ा काम एक और ये भी है कि फिर पति पत्नी को 11 दिन तक कोई संभोग भी नहीं करना है। बस इतना सा ही करना है। और जब आपका ये 11 रातें आप ऐसा कर लें कंटिन्यू, और आपने क्या करना है, पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ पीठ करके सोना है। इस बात का भी ध्यान रखें। एक तो आपने बात नहीं करनी, दूसरा पीठ करके सोना, और तीसरा संभोग नहीं करना है। और ठीक 11 दिन के बाद आपने सुबह उठकर नहा धोकर माँ लक्ष्मी की पूजा कर कर आपने उद्यापन करना है। और हो सके तो 7 लड़कियों को आप जो है भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद जरूर लें। तो अगर हो सका तो भगवान ने अगर चाहा तो आपकी घर में ज़रूर संतान की प्राप्ति होगी। इसमें सिर्फ लगना कुछ नहीं है, करके देखने में आपको कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये उपाय मैंने खुद देखा है कि इसने असर दिखाया है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये काम आपके आ जाए और आप जिस चीज़ को लेकर इतना परेशान हैं, महालक्ष्मी की कृपा से आपके घर वह खुशी आ जाए। मैं तो इतना ही चाहूँगा। फिर आप जो चाहें मुझे कह सकते हैं, मुझे दे सकते हैं। मैं दोनों के लिए तैयार हूँ, गालियों के लिए और आपके आशीर्वाद के लिए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय महाकाल।